नमस्कार, मैं महेश कुमार और द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान के बनाने में, संविधान के निर्माण करने में एक सभा की आवश्यकता हुई और फिर उस सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर हुआ। संविधान सभा का जो निर्माण है या संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे। अब कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उसमें 3 सदस्य थे, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यानी संविधान बनाने के लिए एक सभा होगी, उसका विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया और वो विचार 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। सदस्यों की संख्या 389 निश्चित किए गए। संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उसकी संख्या 389 निश्चित किया गया। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि 292, यानी जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उसमें से सदस्यों की संख्या 292 निर्धारित की गई। चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि 4 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि निर्धारित किए गए। देशी रियासतों के प्रतिनिधि 92, यानी जो जितने भी देशी रियासत थे उनमें से 92 प्रतिनिधि निर्धारित किए गए। संविधान सभा का चुनाव 1946 ईस्वी में हुआ और मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव 1946 ईस्वी को हुआ और फिर इसका जो मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। उसमें से जो भी सदस्य निर्वाचित हुए उनमें से कांग्रेस से 208 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, मुस्लिम लीग से 73 सदस्य का निर्वाचन हुआ और अन्य दल से 15 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो दिल्ली में हुई, कोई पुस्तकालय भवन में, और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुने गए। सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उन्हें ही संविधान सभा का कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग सभा की मांग शुरू की गई। अब इस संविधान सभा में क्या मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए एक अलग सभा की मांग कर दी और फिर इस बैठक का बहिष्कार भी किया मुस्लिम लीग ने, और इसी बैठक से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए जो है एक अलग सभा की मांग कर दी। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। अब हैदराबाद एक ऐसा रियासत था, एक ऐसा प्रांत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधित्व का स्थान निर्धारण हुआ, यानी कितने आबादी पे या किस क्षेत्र के लिए कितने प्रतिनिधि का निर्धारण होगा, तो इसके लिए एक संख्या निर्धारित की गई कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक निर्वाचन क्षेत्र होगा और एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व का स्थान निर्धारण किया। प्रतिनिधित्व में समुदाय मुस्लिम, सिख एवं साधारण यानी सामान्य जाति, सामान्य समुदाय। प्रतिनिधित्व में जो है 3 समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य जाति के लोगों को। संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष। अब संविधान सभा के कुछ समिति भी बनाए गए और सभी समितियों को अलग अलग काम सौंपे गए और उन समिति के अलग अलग लोगों को अध्यक्ष बनाया गया। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए। संघीय संविधान समिति, प्रांतीय जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति
के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। यानी जो ब्रिटिश प्रांत में 296 सदस्य थे उनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, यानी जाति के आधार पर किया गया और उनमें सामान्य लोगों को 213 प्रतिनिधित्व दिया गया और मुसलमान लोगों को 79 और सिख लोगों को 4 प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी, यानी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे, जो बाद में फिर से अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुई। अब संविधान सभा का जो काम है, कार्रवाई है, वो 13 दिसंबर से शुरू होती है और इसका शुरुआत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू होती है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की गई, यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान के बनाने में कई समितियां नियुक्त की गई, जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति। 29 दिसंबर 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। दिसंबर 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, निर्धारित किया गया। यानी 1947 को जब देश का बंटवारा हो गया तो उस आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 नियत किया गया, निर्धारित की गई। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। यानी जब देश का बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान में, तो फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, फिर से निर्माण किया गया 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। यानी जब देश का बंटवारा हो गया, संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन हुआ, तो उस समय सदस्यों की संख्या 299 थी। 229 प्रांतीय और 70 देसी रियासत। ब्रिटिश प्रारूप समिति ने विचार विमर्श कर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश किया। यानी जो प्रारूप समिति है उसने लंबे समय तक विचार विमर्श किया संविधान के लिए और फिर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश किया। संविधान सभा में प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। यानी जो संविधान सभा में पहला वाचन स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, वो 4 नवंबर से और ये 9 नवंबर तक चला। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला।
अब दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट होता है और फिर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चलता है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू होता है और फिर 26 नवंबर 1949 तक चलता है। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबा वाचन कौन सा रहा, तो सबसे लंबा वाचन दूसरा वाचन। तीसरा वाचन में संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर लिया गया, यानी जब तीसरा वाचन समाप्त होता है तो उस समय भारत का संविधान बन करके तैयार हो जाता है। संविधान पारित होने के समय में 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी जब संविधान पारित हो रहा था तो उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य ही उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई, यानी कुल संविधान के बनने में 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपए खर्च हुए, यानी संविधान के बनने में 63,96,729 रुपए लागत आई। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। संविधान के पारित होने के समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी जब संविधान पारित हो रहा था उस समय संविधान में 22 भाग थे, यानी संविधान के कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगर अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो संविधान में 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, पारित हो जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है और इसी 26 जनवरी से भारत गणतंत्र दिवस मनाता है और 26 नवंबर को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, यानी भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत संविधान का मूल आधार भारत सरकार का अधिनियम 1935 को माना जाता है, यानी भारत का जो संविधान है उसका आधार जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि उनसे ही अधिकांश अधिनियम को उठा करके शब्द सा मतलब उसमें जैसा था बिल्कुल वैसा ही संविधान में रख दिया गया या फिर कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा परिवर्तन किया गया। राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन मई 1947 ईस्वी को किया, यानी जब भारत का संविधान लागू हो गया तो राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन मई 1947 में होता है और फिर संविधान सभा द्वारा 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और फिर संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया और फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत संविधान सभा ने अपनाया। धन्यवाद। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।